अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास की फ़िज़िक्स को। और 10th क्लास की फ़िज़िक्स में हमारे पास पहला चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। सिंपल हार्मोनिक मोशन इसका फर्स्ट टॉपिक है। बिफोर मूविंग टूवर्ड्स सिंपल हार्मोनिक मोशन मैं आपको लेके चलूँगा 10th क्लास की फ़िज़िक्स में, और वहाँ हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था जिसके अंदर मोशन और उसकी टाइप्स पढ़ी थी। मोशन की टाइप्स में बेटा आपने एक टाइप पढ़ी थी वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या पढ़ा था हमने, इस प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल करते हैं और फिर इसी से हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो बेटा वाइब्रेटरी मोशन की डेफिनेशन आपके पास ये सबसे पहले मेंशन है। वाइब्रेटरी मोशन इज द मोशन इन विच बॉडी मूव बैक एंड फोर्थ और टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स पॉइंट। यानी एक ऐसी मोशन जिसमें एक जिस्म जो है वो या आगे पीछे या ऊपर नीचे एक फिक्स पोजीशन पे एक फिक्स पॉइंट के गिर्द मूव करता है, ऐसी मोशन को वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। और इसी वाइब्रेटरी मोशन का सेकेंड नेम ऑसिलेशन भी है। अब बेटा वाइब्रेटरी मोशन की ही एक स्पेशल काइंड है जिसको नाम दिया गया है सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक मोशन कब सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, ये आज का हमारा लेक्चर है। सबसे पहले हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की स्टेटमेंट को देखेंगे, डेफिनेशन को देखेंगे और फिर इसको समझेंगे कि ये डेफिनेशन कहती क्या है। सो स्टूडेंट्स, according to this definition, simple harmonic motion occurs when the acceleration is directly proportional to the displacement from the mean position and is always directed towards mean position। बेटा इस डेफिनेशन के अंदर दो बातें की गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहा गया है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन उस वक्त होती है जब बॉडी की एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। यानी एक बॉडी की अगर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगी तो इट मीन उसके साथ उसकी एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगी, अगर डिस्प्लेसमेंट कम होगी तो इट मीन उसके साथ एक्सेलरेशन भी कम होगी। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन, ये दोनों टर्म्स हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूं। एक्सेलरेशन मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड द डिस्प्लेसमेंट मीन द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। सो स्टूडेंट्स, ये तो हमारी होगी फर्स्ट पार्ट इस डेफिनेशन का कि जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर। जबकि लास्ट पर ये बात की गई है एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, और थ्रू आउट द मोशन इसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही रहती है। ये है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन। अब बेटा इस डेफिनेशन को हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे और मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कि क्या वाकया ही एक ऐसी मोशन हो सकती है जिसमें एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, और फिर ये जो एक्सेलरेशन है ये हमेशा ही थ्रू आउट द मोशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ही डायरेक्ट करता हो। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास एग्जाम्पल है मैस स्प्रिंग सिस्टम की। तो बेटा मैस स्प्रिंग सिस्टम में हमारे पास स्प्रिंग और मैस का एक सिस्टम है। किस तरीके से है कि हमने स्प्रिंग को एक एंड पे एक किसी सपोर्ट के साथ अटैच किया है, जबकि स्प्रिंग के दूसरे एंड पर हमने एक मैस को अटैच कर दिया है। ठीक है, और इस सिस्टम को यानी मैस स्प्रिंग और मैस के सिस्टम को हमने एक हॉरिजेंटल सरफेस के ऊपर प्लेस करवा दिया है। ठीक है, अब ये जो सिस्टम है ये हमारे पास ये आपके सामने मौजूद है। यहाँ पर इस पोजीशन को हम नाम देते हैं मीन पोजीशन। आपको ये ओ नज़र आ रहा है, ठीक है, ओ हमारे पास इस मैस की मीन पोजीशन है। यहाँ से इस मीन पोजीशन पर जब मैस मौजूद है तो इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही और ये पूरा सिस्टम रेस्ट पर है। जब हम इस मैस को इसकी मीन पोजीशन से विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स डिस्प्लेस करवाएंगे, क्या मतलब कि हम इस मैस को यहाँ पर इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेंगे और इसको टुवर्ड्स ए पोजीशन पुल करेंगे। जब हम इस मैस को पोजीशन ए पर लाएंगे तो अब इस मैस पे जो वैल्यू है फोर्स की वैल्यू वो चेंज होगी।
कैसे चेंज होगी? लेट्स सपोज हमने जब इसको मैस को यहाँ से पुल किया और पोजीशन ए पर लेके आए, अब कॉमन सी बात है, अगर हम इस मैस को यहाँ पर रिलीज करते हैं तो ये मैस इस पोजीशन पर तो नहीं रुकेगा, तो ये क्या करेगा, ये मैस अपनी मीन पोजीशन की तरफ मोशन को स्टार्ट कर देगा। ये देख रहे हैं आप, ये जो फोर्स आपको ब्लैक कलर में ये नजर आ रही है एरो हेड से, ये हमारी एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है। इस एक्सटर्नल फोर्स के नतीजे में ये जो हमारे पास स्प्रिंग है, इसकी इलास्टिसिटी की वजह से इसमें फोर्स रिस्टोर हो गई, और अब ये जो मैस है, ये इसने जो ट्रेवलिंग स्टार्ट की है टुवर्ड्स मीन पोजीशन, इट इज द अंडर द एक्शन ऑफ दिस रिस्टोरिंग फोर्स। तो बेटा अब ये मैस जब दोबारा अपनी मेन पोजीशन पर पहुंचेगा तो डेफिनेटली ये यहां नहीं स्टॉप होगा। इसकी दो रीजंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट डज नॉट स्टॉप ड्यू टू इनर्शिया, इनर्शिया की वजह से स्टॉप नहीं होगा, और दूसरा ये कि जब ये मैस इस तरफ मूव कर रहा है तो मीन पोजीशन पर आते तक इसकी वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम हो जाती है, लिहाजा ये मैस जो है ये यहाँ स्टॉप नहीं होगा बल्कि मूव कर जाएगा टुवर्ड्स अ न्यू एक्सट्रीम पोजीशन बी। एक्सट्रीम पोजीशन बी पर पहुंचने के बाद मैस एक लम्हे के लिए स्टॉप होगा और अगेन अपनी मोशन को स्टार्ट करेगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ओ। तो बेटा आपने देखा कि ये जो मैस है ये इस मीन पोजीशन से दो एक्सट्रीम पोजीशन ए और बी के दरमियान वाइब्रेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। किस तरह से वाइब्रेट कर रहा है, किस फोर्स के जेर असर ये वाइब्रेट कर रहा है, उस फोर्स को हम नाम देते हैं रिस्टोरिंग फोर्स का। रिस्टोरिंग फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे? रिस्टोरिंग फोर्स इज डिफाइंड एज इट इज द फोर्स दैट ऑलवेज पुश और पुल द बॉडी विच इज परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन। तो बेटा आपने देखा यहां से इस केस में जब हमारी बॉडी जो मैस m था वो मीन पोजीशन पर था, जब हम इसको एक्सट्रीम पोजीशन a पर ला के रिलीज करते हैं तो इसको रिस्टोरिंग फोर्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन जो है वो पुल करती है, जबकि ये मैस जब एक नई एक्सट्रीम पोजीशन b पर पहुंचता है तो यहां पर रिस्टोरिंग फोर्स इसे पुश करती है। दोनों सूरतों में रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन ही है। अब बेटा ये आपके सामने एक सिस्टम है जो कि एग्जिबिट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन को, यानी ये मैस स्प्रिंग सिस्टम जो है इसकी जो मोशन है ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है। अब हम इसी बात को एक्सपेरिमेंट मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव कर सकते हैं? सबसे पहले आप ये देखें, इन दिस मैस स्प्रिंग सिस्टम अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स लॉ आपने बेटा 9th क्लास में पढ़ा था। हुक्स लॉ क्या कहता था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी आप जितना स्ट्रेस लगाएंगे उतना ही स्ट्रेन पैदा होगा। स्ट्रेस यहाँ पर लगने वाली एक्सटर्नल फोर्स है, जबकि स्ट्रेन ये इसकी चेंज इन लेंथ जो है, स्प्रिंग की जो लेंथ चेंज हो रही है वो है। लेट्स सपोज ये लेंथ हमारे पास x है, ये आपके पास ये सामने मेंशन्ड है, ठीक है। यानी यहां से लेके यहां तक जो लेंथ चेंज हुई है वो हमने क्या कहा, उसको नाम दिया x का। ये x वो लेंथ है जो कि चेंज हुई है। तो बेटा ये हमारे पास दो टर्म्स आ गई, एक ये फोर्स एज अ स्ट्रेस, जबकि ये चेंज इन लेंथ एज अ स्ट्रेन। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अब बेटा आपको पता है कि जहां पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आता है हम इस साइन को रिमूव करते हैं और इसकी जगह पे एक कांस्टेंट साइन लगाते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज ये नेक्स्ट स्टेप में हमने वो कांस्टेंट ले लिया k, ठीक है। कांस्टेंट k लिया जिसको हम कहते हैं इट इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट। अब स्प्रिंग कांस्टेंट अगर है तो ये क्या है, इसको भी डिफाइन करना पड़ेगा। स्प्रिंग कांस्टेंट बेसिकली डिस्क्राइब द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग क्या कि आपके पास आपने जो स्प्रिंग लिया है एक्सपेरिमेंट में वो कितना हार्ड है या कितना सॉफ्ट है, इस स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू डिटरमाइन करती है। अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो इट मीन स्प्रिंग जो है वो हार्ड है, अगर स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कम है तो इट मीन स्प्रिंग जो है वो सॉफ्ट है। फिर बेटा आपको यहां पर एक नेगेटिव का साइन भी नजर आ रहा है। ये नेगेटिव का साइन मैंने क्यों लगाया? लुक एट द फिगर। हमने इस फिगर के अंदर एक फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगाई थी जिसकी डायरेक्शन थी टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन A, लेकिन इस एक्सटर्नल फोर्स के नतीजे में जो इस स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स पैदा हुई है उसकी डायरेक्शन इस फोर्स की डायरेक्शन से ओपोजिट है, जिसकी वजह से ये नेगेटिव साइन यहां पर हमें लगाना पड़ा, ठीक है। तो बेसिकली ये नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है दैट बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो ये एक हमारे पास इक्वेशन आ गई दैट F इज इक्वल टू माइनस kx अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, ठीक है। फिर बेटा आपको पता है कि जो फोर्स है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू ma होती है, ठीक है। तो बेटा फोर्स की यही वैल्यू हम अपनी फर्स्ट
फोर्स की यही वैल्यू हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन, ये जो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स है, इसमें पुट करेंगे तो बेटा हमारे पास आ जाएगा एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब यहां से हम क्या करते हैं कि एक्सेलरेशन को यहीं रहने देते हैं, जबकि ये जो मैथ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब बेटा ये दोनों जो आपके पास टर्म्स हैं के और एम, ये दोनों कांस्टेंट रहती हैं थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट भी कांस्टेंट रहता है इसकी वैल्यू, ठीक है, और मैथ तो डेफिनेटली कांस्टेंट रहता है। तो ये दोनों हमारे पास क्या है, कांस्टेंट हैं, जबकि ये एक्स जो है ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, ठीक है। अब बेटा जिस तरह हमने देखा कि प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के इक्वल टू का साइन लगाया जा सकता है और साथ कांस्टेंट आता है, तो फिर यहां पर हम इक्वल टू और कांस्टेंट को रिमूव करके इसकी जगह पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाएंगे। यहां प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आएगा, ठीक है, और साथ माइनस एज इट इज और एक्स। तो ये इक्वेशन जो है ए इज प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहां पर साइन कौन सा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ये हमारी उस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है जिसमें ये बात की गई थी कि अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैव एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ये जो दूसरी बात है ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन, ये हमारे ये नेगेटिव साइन इसको बात को प्रूव कर रहा है। ये नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो कहां है, मीन पोजीशन की तरफ। सो बेटा हमने उसी स्टेटमेंट को जो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की थी उसको एक्सपेरिमेंटली मैथमेटिकली प्रूव कर लिया इस एग्जांपल के जरिए, मैथ स्प्रिंग सिस्टम के जरिए, कि वाकई ही एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के, और इसकी डायरेक्शन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। क्या कि इसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही होती है। ये थे हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एग्जांपल। बेटा ऐसी 2 से 3 एग्जांपल और भी आपकी बुक में मेंशन्ड हैं, जिसमें हमारे पास एक बॉल एंड बाउल सिस्टम की एग्जांपल है। क्या कि आप एक बाउल लें और उस बाउल के अंदर एक बॉल को ड्रॉप कर दें, आयरन बॉल को जो है उसके अंदर डाल दें, तो वो जो मोशन एग्जिबिट करेगा वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन ही होगी। और इसी तरह एक और एग्जांपल है जो कि सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल है। ये दोनों एग्जांपल्स हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आपने आज के इस लेक्चर के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन और उसके साथ उसकी इस एग्जांपल को एक्सप्लेन करना है। ओके, थैंक यू।